अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया एशिया कप के। और अब पीछे जितने भी आप टूर्नामेंट देखें, बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया फाइनल में इजीली क्वालिफाई कर रहा है और वो साबित कर रहा है कि वो एक चैंपियन टीम है और हर तरह की कंडीशन में उसके लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जब ड्यू फैक्टर आएगा तो उसके बॉलर स्ट्रगल करेंगे और अगर कोई टीम टॉस जीतेगी तो उन्हें पहले खेलना पड़ेगा, तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम होगी। आज सेम सिचुएशन थी। बांग्लादेश ने टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग की दावत दी, लेकिन कमाल की बैटिंग की अभिषेक शर्मा ने और शुभमान गिल। दोनों ही पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त लेकर चलते हैं और बड़ा टेक्निकली खेलते हैं। आप अगर अभिषेक शर्मा को देखें, कमाल के बैटर हैं। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट होकर इतने कंसिस्टेंट है कि हर मैच में वो रन्स करके दे रहे हैं और स्पिनर और फास्ट के अगेंस्ट इक्वली गुड है। आप ये नहीं कह सकते कि आप उन्हें स्पिनर से पकड़ सकते हैं या फास्ट से। ज़रा सा मार्जिन ऑफ एरर आपने किया तो उन्होंने आपको बाउंड्री के बाहर फेंक देना है। और मैं समझता हूँ आज का पूरा मैच अगर बैटिंग साइड इंडिया की देखी जाए तो वो खड़ा ही अभिषेक शर्मा की इनिंग्स के ऊपर है। उन्होंने 75 रन्स किया 37 बॉल्स पर। इसके अलावा अगर पूरी टीम को इंडिया की देखा जाए तो उन्होंने 90 रन्स के आसपास किया है। तो एक लड़के ने इतनी बड़ी इनिंग्स खेलकर इतना अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया कि उसके बाद बांग्लादेश के पास कोई उसका जवाब नहीं था। बांग्लादेश की साइड से सिर्फ एक सैफ हुसैन है जिन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली, 69 किया, 5 सिक्सेस लगाए, मैच में कुछ मोमेंटम बना के रखा। और इंडिया ने सबसे कमाल क्या किया कि बॉलिंग करना क्योंकि नाइट में डिफिकल्ट होती है, लेकिन आज उनके बॉलर ने, जितने भी बॉलर्स थे उनमें मोस्टली बॉलर्स ने ये बताया कि भाई बड़े बॉलर जो होते हैं, क्वालिटी बॉलर होते हैं, उनको किसी तरह की सिचुएशन में कोई खातर का फर्क नहीं पड़ता, वो बेहतर ही रहते हैं। कुलदीप यादव ने 4 ओवर्स किए, 18 रन दिया और 3 विकेट ली। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स किए, 18 रन दिया और 2 विकेट ली। और अक्षर पटेल ने विकेट निकाली। कहीं भी उन्होंने बांग्लादेशी बैटर्स को सेटल डाउन नहीं होने दिया। हाँ, जो बड़ा कंसर्न रहा आज भी इंडिया के लिए वो यही था कि इंडिया ने 4 से 5 कैचेस ड्रॉप किए। यही कुछ इंडिया ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो फील्डिंग एक दर्द सर बनी हुई है इंडिया के लिए बड़ा, और यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनके लिए। क्योंकि देखें, सैफ हुसैन के कैच छोड़े वो 69 कर गए। इसी तरीके से पिछले मैच में आपने देखा साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा वो 60 कर गए। तो कहने की बात यह है कि ज़ाहिर है जब आप कैच छोड़ते हैं उसका जो है आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, और इंडिया नुकसान उठा रहा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इसलिए फील नहीं होता कि उसकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि उसके लड़के बैटिंग में भी मैनेज कर लेते हैं, बॉलिंग में भी मैनेज कर लेते हैं और फाइनली सामने वाले को डिफीट दे देते हैं। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ इंडिया के लिए टेस्ट केस होने वाली है वो ये है कि हर मैच में अभिषेक शर्मा रन्स कर रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है और नीचे वाले बैटर्स के लिए जो इनिंग्स बिल्ड करना है वो बड़ा ईजी हो जाता है और वो आराम से आकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं और सेटल होकर अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन अगर फाइनल में कहीं अभिषेक शर्मा पहले आउट होते हैं तो फिर देखना होगा कि इंडियन बैटर्स कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास जो नीचे के बैटर्स हैं वो हल्के हैं। देखें, उनमें सूर्या कुमार यादव हैं, उनमें हार्दिक पांड्या हैं, तिलक वर्मा है, एक से बढ़कर एक बैटर है। लेकिन आज जिस तरीके से बैटिंग आई, कोई भी बैटर खातिर खा रन नहीं कर सका। हार्दिक पांड्या जो है वो एंड तक नॉट आउट गए और वो उन्होंने भी प्रूव किया कि वो बड़े ज़बरदस्त कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेलते हैं और सिचुएशन टू सिचुएशन चलते हैं। तो एक दफ़ा फिर मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान फाइनल जो है वो लोडिंग पे लग गया है, क्योंकि ज़्यादा चांस है कल पाकिस्तान भी बांग्लादेश को डिफीट देगा। क्योंकि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि उनका जब टॉप ऑर्डर की विकेट्स गिरती हैं तो टीम कोलैप्स हो जाती है। इनएक्सपीरियंस होने की वजह से लड़के खुद गलतियां करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान पहले भी खेलता है और 160 170 रन बोर्ड पर लगाता है तो पाकिस्तान मैच निकालने की पोजीशन पर होगा, और अगर सेकंड टाइम खेलेगा तब भी पाकिस्तान ये मैच निकाल लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि संडे में इंडिया पाकिस्तान बैटल एक दफ़ा फिर होगी। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा जो खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है वो ये है कि भाई अगर आप टॉस जीत के हमें खेलने के लिए भी दावत देंगे और हमने 160 170 रन बोर्ड पर लगा दिया तो हम आपको चेज नहीं करने देंगे। हमारे अंदर इतनी क्वालिटी है, हमारे पास इतने बॉलर्स में स्ट्रेंथ है कि वो आपकी विकेट्स निकाल लेंगे। आज सबसे खुशाइंद बात इंडिया के लिए ये रही कि जसप्रीत बुमराह जो पिछले कुछ मैचेस से मुझे ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे, आज एक दफ़ा फिर वो रिदम में नजर आए और उन्होंने जो है स्टार्ट में जिस तरीके से बॉल घुमाया है वो बहुत कमाल की बॉलिंग थी। तो आप देखें कि इंडिया को अगर हर डिपार्टमेंट में देख लिया जाए, सिर्फ एक फील्डिंग डिपार्टमेंट आप उसका लूज कह सकते हैं, वहां लड़के कैच छोड़ें, अदरवाइज तो चीज़ें उनकी फेवर में हैं। और ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। आप उठा के देख ले पीछे T20 वर्ल्ड कप वो भी इंडिया ने जीता, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने खेला, और आज ये है कि एशिया कप हो रहा है और एशिया कप के फाइनल के लिए भी वो क्वालिफाई कर गए हैं।
और फेवरेट के तौर पर क्वालीफाई कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट वो क्वालीफाई किया उन्होंने और वो अभी तक कोई मैच भी नहीं हारे। ज़्यादा चांस है वो कल श्रीलंका को भी डिफीट देंगे फ्राइडे को और फिर जो है क्वालीफाई करेंगे फाइनल के लिए और फाइनल में भी उन्हें डिफीट देने के चांसेस जो है ना 10 से 20% ही होंगे। इसलिए कि आप देखें कि जिस तरह की ये सिचुएशन है, ये उनके लिए टेलर मेड है। उनके पास इस सिचुएशन के लिहाज से हर तरह का स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उनके पास बैटिंग है। आप देखें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है और सबसे बड़ी बात ये है कि हर लड़के का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 140 के आसपास है। अब जिस जगह पर जो है पार स्कोर 160 170 हो और सामने वाली टीम के हर लड़के का जो है स्ट्राइक रेट है वो 140 प्लस हो, तो जो भी खड़ा होगा वो इतना रन तो बोर्ड पर लगा ही देगा कि 160 170 इंडिया कर पाए। और फिर इंडिया की बॉलिंग में इतनी क्वालिटी है कि वो अपना वो रन्स जो है वो डिफेंड करने की पोजीशन में होती है। अब देखना यह है कि कल जब पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे, पाकिस्तान कैसा खेलता है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट आउट करने में कामयाब हो पाता है? अगर हो पाता है तो डेफिनेटली ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा और तीसरी दफ़ा दोनों टीम्स आमने-सामने होंगी। पहले दोनों मैचेस में इंडिया ने बिल्कुल आउट परफॉर्म करके रख दिया और मैं समझता हूँ कि अब जो इंडिया इस टाइम इमर्ज होकर सामने आया है, उस टाइम उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है और एशिया में तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि एशिया में नंबर 7 पर पाकिस्तान आता है और बाकी सारी टीम उससे नीचे आती हैं। इसीलिए उसे कंडीशन से, किसी भी किस्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर तरह की कंडीशन में हर टीम को डिफीट दे रहा है एशिया का और ईज़ी डिफीट दे रहा है। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है, कल क्या होता है। कल के दिन फाइनल हो जाएगा कि पाकिस्तान फाइनल में जा रहा है या बांग्लादेश फाइनल में जा रहा है। कल एक सेमीफाइनल खेला जाएगा मैं समझता हूँ। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाए तो एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलेगी। नो डाउट कि इंडिया ने दोनों मैचेस में पाकिस्तान को डिफीट दी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि लास्ट मैच में फिर पाकिस्तान उनके सामने जाए और इस दफ़ा टॉस जीते पाकिस्तान और इंडिया को पहले बैटिंग के लिए बुलाए और फिर खुद चेस पर जाए। तो देखें पाकिस्तान क्या करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।